तो मेरा नाम है रक्षित और इस चैनल पे मैं मतलब एज ए इंट्रोडक्शन वीडियो है। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि इस चैनल पे अब क्या करने वाला हूँ मैं, उससे रिलेटिव ये वीडियो है। जस्ट अ बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप। मैं थोड़ा वैसे नर्वस भी हो रहा हूँ, पर कोई नहीं यार, नर्वसनेस तो आती है जब आप ज़िंदगी में पहला स्टेप लेते हो या कुछ भी आप करना चाहते हो। तो थोड़ी बहुत ही नर्वसनेस, थोड़ा बहुत डर होना ज़रूरी है और आम सी बात है, वो आता ही रहता है। तो वैसे ही देखो, मैं थोड़ा स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। देखो, मेरा नाम है रक्षित, रक्षित सैनी मेरा पूरा नाम है और मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ। अभी मैं जस्ट पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं बीबीए कर रहा हूँ और मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। एक महीने बाद मैं पास आउट होने वाला हूँ और मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हो गई है। जब मैं कॉलेज में आया था, कॉलेज में जब मैंने एडमिशन लिया था बीबीए में, तो उसका मेरा रीज़न ये था कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में लूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा। स्टार्टिंग से ही मेरा माइंडसेट ऐसा रहा है कि मैं बिज़नेस करूँगा, बिज़नेस करूँगा। उसके लिए अब बिज़नेस करूँगा, अब ये माइंडसेट बना कैसे, तो थोड़ा और पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं। 12th से पहले, यानी कि जब मैं क्लास 10th में था, तो कुछ फैमिली कंडीशन ऐसी हुई जिसके कारण मतलब सब कुछ हो गया यार। कुछ आगे फ्यूचर में कभी बताएंगे क्या हुआ था ऐसा फैमिली में जिसके कारण मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा। पर कोई नहीं, आप ये सुनो। जब मैं क्लास 10th में था तो वहाँ से मेरे एक दोस्त था क्लास 10th में, तो उसने मेरे को ये बताया था कि यार रक्षित, हम ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। और मैं ठहरा भाई गांव का एक छोटा सा बच्चा, मेरे को क्या पता कि ऑनलाइन पैसा हो कमाते हैं कि नहीं कमाते, मुझे नहीं पता था भाई। तो उसने जब बताया और उसने चीज़ें दिखाई कि हाँ यार, ऐसे ऐसे करके हम पैसा कमा सकते हैं। अब कैसे कैसे करके कि हम डेटा फ्रीलांसिंग करके फाइवर पे गिग, फाइवर पे बना के, आप जानते होगे फाइवर के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, अपवर्क के बारे में। तो वहाँ से उसने बताया कि हम डेटा एंट्री करके, मतलब जो डेटा होता है वो एक्सेल पे एंट्री करके हम उससे पैसे कमा सकते हैं। मैंने कहा मगर यार ये सच में होता है? पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट आया, मगर ये होता भी है कि नहीं होता, क्योंकि कन्फ्यूजन था ना यार मेरे लिए। तो सबसे पहली बार कोई बंदा आके ऐसा कह रहा है कि हम ऑनलाइन भी पैसे कमा सकते हैं। आज तक तो घर वालों ने यही बताया था कि जॉब करो, नौकरी करो, उसी से पैसा आएगा, बाकी और सब कुछ नहीं है। और गांव में तो रहता है कि सब फ्रॉड है भाई, ऑनलाइन कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पैसे कमाए जाते। तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। तो देन जब उसने बताया, उसने चीज़ें सिखाई, तो उसने मुझे 3-4 महीने में लगभग बहुत सारे मतलब 2-3 काफ़ी सारी वीडियोस दिखाई। तो उससे मैंने चीज़ें सीख ली थी। तो मैंने भी अपना फाइवर पे अकाउंट बनाया, गिग बनाई। वही यार, पहली बार हम कदम तो ले लेते हैं, कंपटीशन तो इतना ज़्यादा था। अब मैंने बना तो दी, कहीं रैंक में आ ही नहीं रही। मैं बैठा ऐसे ही, फिर उसमें और काफ़ी सारी चीज़ें सीखी सीखी करते करते एक समय बाद मेरा मोटिवेशन डाउन हो गया और मैंने उसको छोड़ दिया। पर वहाँ से मेरी क्यूरियोसिटी जागी कि हाँ, अब करना है, अब तो ऑनलाइन ही कुछ करना है। तो देन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। देन मैं फिर गया टी शर्ट डिजाइनिंग पे। एक टी स्प्रिंग के नाम से एक वेबसाइट थी, रेड बबल के नाम से एक वेबसाइट थी, जहाँ पर आप क्या करते थे कि आप अपने टी शर्ट को प्रिंट कर देते थे। मतलब बेसिकली क्या था कि एक प्लेन टी शर्ट है, वहाँ पर आप अपना डिज़ाइन डाल सकते हो। जैसे पूरे के पूरे टी शर्ट है, इस पर आप अपना डिज़ाइन लगा दो, आपको ओनली डिज़ाइन होता था और आप ही प्राइस सेट करोगे। तो टी स्प्रिंग का क्या काम होता था, किसी का ऑर्डर आया, ऑर्डर भी आप ही को लाना है। अगर आप ऑर्डर ले आए तो फिर वो प्रिंट करती थी उस डिज़ाइन को और देन डिलीवर करती थी। और उसमें कुछ आधा परसेंट उसका और आधा हमारा। अगर मैंने सपोज $10 में वो टी शर्ट बेची है, तो $5 उसके और $5 मेरे। तो ऐसे ही वहाँ से भी मैंने चीज़ें सीखी कि भाई डिज़ाइन बनाना काफ़ी नहीं है, डिज़ाइन बना के काम नहीं होता, डिज़ाइन बनाने के बाद उसे बेचने भी है। अब बेचने के लिए काफ़ी सारी चीज़ करनी पड़ती है, जैसे ईबे हो गया, वहाँ पर आप जाके उसे क्या कहते हैं, अपने डिज़ाइन को शो कर सकते हो। या टी स्प्रिंग का ही एक खुद का स्टोर होता था, वहाँ आप शो कर सकते हो। देन फिर सीखा कि नहीं यार, इससे काम नहीं चलेगा। आप इंस्टाग्राम पे जाके वहाँ पर आप शो करो, अपना एक ब्रांड बनाओ जिससे कि लोग आएंगे, कस्टमर आएंगे। अब भाई इतना नहीं समझ पाया, इतना पेशेंस भी नहीं था उस समय, क्योंकि उस समय एक बूम भी चल रहा था, क्विक मनी क्विक मनी, एकदम से पैसा कमाओ। एकदम से मैं भी यही सोचता था कि कैसे बिलियनर बन जाए, कैसे मिलियनर बन जाए एकदम से, कैसे करोड़पति बन जाए एक साल में।
पर ये एक मिथ है भाई, नहीं बनते यार, नहीं बनते। आज समझ पाया हूँ मैं अपने 7 साल लगाने के बाद अपनी ज़िंदगी के, नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने यूट्यूब पे थोड़ा बहुत वीडियोस बनाने स्टार्ट कर दिया ऐप्स के, जैसे ऐप का रिव्यू करते थे, फेसलेस वीडियोस भी बनानी स्टार्ट की। देन एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की, वहाँ से थोड़ा बहुत पैसा कमाया। देन उसके बाद मैंने क्या कहते हैं स्टॉक मार्केटिंग में गया, स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत काम, मतलब थोड़ा बहुत किया, पैसे इन्वेस्ट किए क्रिप्टो में साला मैं गैम्बलिंग करता था। सिंपल बात यह है, मैंने वो भी किया है, कलर ट्रेडिंग किया भाई, बहुत कुछ है, बहुत कुछ किया है। पता नहीं उससे अलग तो दिमाग में भी, माइंड में भी नहीं आ रहा कि और क्या क्या चीज़ किया है, पर बहुत कुछ किया है। क्लास टेन से चुल थी, मतलब कुछ ना कुछ करना था यार, कुछ ना कुछ करना था, यहाँ से पैसा कमाना था, ये करना था, वो करना था, पर कमाना पैसा था। देन फिर क्या होता है कि घर वाले कंडीशन रखते हैं। मेरे को जाना था बाहर, अपने गांव से बाहर जाना था, क्योंकि हर बच्चे को अपने घर से बाहर निकलना होता है, कुछ भी हो जाए। अगर आप चाहे मुंबई में भी रह रहे हो, चाहे आप दिल्ली में भी रह रहे हो, तो एक टाइम को आपको लगेगा कि नहीं यार मेरे को बाहर जाना है, मेरे को दिल्ली से बाहर जाना है, मेरे को मुंबई से बाहर जाना है। तो ऐसे ही मेरा भी था यार, मैं गांव में रह रहा था, तो मेरे को भी था कि मेरे को बाहर जाना है। तो फिर मेरे सामने एक कंडीशन रखी गई कि अगर तेरे को बाहर जाना है तो तेरे को पढ़ाई करना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है। मैंने क्लास 12th में, मतलब क्लास 11th में मैंने कॉमर्स ले लिया था। कॉमर्स किया मैंने, एक्चुअली कोशिश तो मेरी पीसीएम की थी, पीसीएम भी, मतलब पीसीएम लेने वाला था मैं, पर पीसीएम नहीं लिया। उसका रीज़न ये था यार, 2 महीना मैंने पीसीएम में मैंने पढ़ाई की। 2 महीना करने के बाद मेरे को पता चल गया कि भाई ये मेरे बस की नहीं है, मेरे से नहीं हो पाएगा। यार मैं मैथ तो कर ले रहा था, मेरा मैथ अच्छा है, मैथ अच्छा है मेरा, पर यार फिजिक्स केमिस्ट्री भाई, भाई साहब दिमाग ख़राब कर दिया, मेरा दिमाग हिला दिया बिल्कुल। फिजिक्स ने केमिस्ट्री ने, मैथ तो मैंने देख लेता, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री इतने हाई लेवल, मैंने कहा मगर भाई मैं तो हाथ जोड़ रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद मैंने कॉमर्स ले लेता। लेने के बाद फिर मेरे पास करियर ऑप्शन बचता है क्लास 12th के बाद, कि मैं बीकॉम करूँ या मैं बीबीए करूँ। और उस समय में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी था किसी यूट्यूबर से, जो उस समय बिजनेस से रिलेटिव वीडियोस बनाते थे, तो उनका मैंने कोर्स भी बाय किया था। तो वहाँ से पता चला कि हाँ भाई मैं धंधा बनाऊँगा, और वो पैसे मैंने भाई घर से उधार लेके किया था, कैसे न कैसे अपने ताऊ जी को कन्वेंस किया। देन उसके बाद उन्होंने फिर मेरे को बताया यार काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे इस जर्नी में बताऊँगी क्या होगा कैसे होगा। देन उसके बाद मैं कॉलेज में आया। कॉलेज में आज मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है, अब से 1 महीने बाद मैं पास आउट हो रहा हूँ कॉलेज से अपने। मैंने 3 साल अपने कॉलेज में बिता दिए। पर एक चीज़ कहूँगा कि यार सिखाया काफ़ी कुछ है। ये बोलते हैं ना कि कॉलेज में मत जाओ, एजुकेशन, पढ़ाई क्यों कर रहे हो, पढ़ाई करना क्या ज़रूरी है, पढ़ाई से ज़्यादा हम पैसे कमा रहे हैं। ठीक है यार, मे बी एक एक हद तक ठीक है, पर जब आप कॉलेज में आते हो ना, सबसे बेस्ट चीज़ आपकी क्या होती है, आपकी नेटवर्क बनता है। जब आसपास आपका नेटवर्क बनता है ना, तो आप धीरे धीरे अपग्रेड होते हो। और कॉलेज में सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आपके पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उस समय ना तो आपके घर वाले आपको देख रहे होते हैं, ना आपके पास कोई खर्चा होता है, क्योंकि वो भी घर से आ रहा होता है। अगर आपको वाकई में कुछ करना है तो ये जो जितने भी 3 साल या 4 साल आपके हैं, वो सबसे बेस्ट है भाई। कुछ भी कर सकते हो आप इसमें, कुछ भी। अगर आपको अपनी लाइफ में बिजनेस भी करना है, या कुछ टैक्स से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट करने हैं, कुछ भी करना है, डांसिंग सिंगिंग कुछ भी करना है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है आपका। मैं तो कहूँगा कि गोल्डन टाइम है आपका। अगर आपको इस टाइम में अपने आप को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया ना, तो बहुत अच्छा कर सकते हो आप। पर यही हमने यहाँ पर गलती करती थी, हमें करना तो बहुत कुछ था पर किया कुछ नहीं। पर हाँ, उससे अलग बहुत कुछ हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ यार। कॉलेज ने बहुत अच्छा सफ़र था मेरा, कॉलेज का काफ़ी कुछ सिखाया कॉलेज ने मेरे को। सबसे पहला तो मेरे बहुत सारे नेटवर्क बने। मैंने पॉडकास्ट भी यहीं पर स्टार्ट किया। मैंने थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट, मैं कॉलेज में ही होकर आया हूँ। मैंने भगवत गीता से को बहुत अच्छे से जाना। मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने।
मोस्टली दोस्त मेरे सीनियर ही बने हैं और उनसे आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी बातें होती हैं। देन उसके बाद यार धीरे धीरे अब समझ आया है कि अब रियलिटी का तमाचा पड़ा है ना। कॉलेज अच्छी भी है पर कॉलेज एक इमेजिनेशन लाइफ है जहाँ आप सिर्फ एक ख्याली दुनिया में जी रहे होते हो, क्योंकि रियलिटी से बिल्कुल कोसों अलग होती है कॉलेज लाइफ। जो एक्चुअल में रियलिटी में हो रहा होता है ना, वो कॉलेज में नहीं होता। बिल्कुल डिफरेंस है, अच्छी चीज़ है पर बिल्कुल अलग है। रियलिटी में कुछ और है भाई। बस ऐसा है कि कॉलेज में आपको थाली में परोस के मिलते हैं, पर रियलिटी में आपको थाली में को लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है खुद से। यही चीज़ अब हुई है। अब रियलिटी चेक आया है ना सामने। अब दिमाग आँख सब कुछ खुल गया। क्योंकि यार एंड ऑफ द डे भाई, अगर लाइफ में कुछ करना है या जीना है तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। अब सामने आया है भाई। और स्टार्टिंग से यार मेरा यही रहा था कि मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को बिजनेस ही करना है, उससे अलग मेरे को और कुछ नहीं करना। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि मैं बताऊं यार मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाह रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें की कॉलेज में इवेंट्स कराए, कॉलेज के ग्रुप हेड बने, काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ को लीड किया, काफ़ी सारे और भी अलग चीज़ें की। देन खुद का पॉडकास्ट चैनल भी स्टार्ट किया कॉलेज में ही। आज पॉडकास्ट है, हमारा एक पॉडकास्ट चैनल है जिसमें मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ गेस्ट के साथ। अभी तक तो हम ऑफलाइन कर रहे थे गेस्ट के साथ, अब हमने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया क्योंकि थोड़ा सर्टेन रीजन की वजह से ऑनलाइन हमने स्टार्ट कर दिया। तो उससे मेरे अच्छे नेटवर्क बने, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने। पर एंड ऑफ द डे करना मेरे को बिजनेस ही था। अब ये सब चीज़ें मैं कर इसलिए रहा था कि मेरे पास इतना कैपिटल आ जाए जिससे कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। अब मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूँगा। देखो मेरे को नहीं अभी पता कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, हर एक चीज़ आपके साथ डिकोड करूँगा बिजनेस में। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं यार जो अपना खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ यार। जो मेरे को प्रॉब्लम आएगी वो भी आपको भी प्रॉब्लम आएगी, और जैसे जैसे मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालता जाऊँगा मैं आपको बताता जाऊँगा। इस चैनल पे मैं अपनी पूरी की पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। हर एक स्टेप, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हर एक चीज़ में अपनी डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ। क्या मेरे को प्रॉब्लम आएगी, कैसे मैंने स्टार्ट किया, मतलब सब कुछ यार। कैसे रिसर्च किया, कैसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया, कैसे मार्केट में गए, कैसे एक्सपेंड किया। ये जो सफ़र है ना, ये छोटा मोटा नहीं, ये करीबन 4 से 5 साल का सफ़र हो रहा है। और ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करके डाल सकूँ, जो मैंने मेहनत की है, जो मैंने एफर्ट लगाया, जिससे कि आने वाले 20 साल में अगर मैं दोबारा देखूँ इस वीडियो को तो मैं अपने आप पे कॉन्फिडेंस फील कर सकूँ कि हाँ यार ये तू ही था जो तूने किया है। इसलिए मैं पूरा की पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा अपने। हर एक छोटी से मैं कोशिश करूँगा कि बिज़नेस में जो मेरे को प्रॉब्लम आ रही है उसका डीप में जाके छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँ, छोटी से छोटी चीज़ों को मैं सामने लेके आऊँ, जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो। अगर आप कुछ कर रहे हैं या कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भी अपना खुद का स्टार्ट कर सकें। और मेरे को नहीं पता यार मेरे साथ क्या होने वाला है आने वाले 10 साल में या 5 साल में, पर जैसा है जो है आपके सामने होगा, सब कुछ आपके सामने होगा। यही है यार बस। बाकी तो ऐसा है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सपोर्ट करना, नहीं जुड़ना चाहते हैं तो तब भी आप खुश रहो यार। बाकी तो इतना ही है। बस यही बताना था कि इस चैनल पे आज से मैं बिजनेस से रिलेटिव वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगा, अपनी लाइफ से रिलेटेड थोड़ा डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट करूँगा कि कैसे मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया। बाकी कल की वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें बताऊँगा मैं एग्जैक्ट मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अपना ध्यान रखिए।